इस एक साल के कार्यकाल में इस सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए और सरकार बन गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर जो पिछले 30-35 सालों से जो समझौता पेंडिंग पड़ा था यमुना जल समझौता का, इस क्षेत्र की उन्नति और खुशहाली के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए सबसे पहले वो समझौता करने का काम किया। किसान सम्मेलन में आज हमारे बीच में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय हमारे नेता डॉक्टर सतीश पूनिया जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे। हमारे माननीय नेता परम सम्माननीय डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे बीच में, भाजपा के जिलाध्यक्ष सम्माननीय बनवारी जी सैनी साहब, चूरू के विधायक सम्माननीय हलाल सारंग जी, झुंझुनू के विधायक सम्माननीय राजेंद्र भामू जी, हमारे बीच में पूर्व विधायक सम्माननीय हजारी जी, हमारे बीच में भाई विशंबर पूनिया जी, सम्माननीय धाबाई जी, सम्माननीय सुभाष पूनिया जी और आप सबके चहेते लाडले यहाँ के विधायक हमारे बड़े भाई धर्मपाल गुर्जर जी। सबसे पहले आज के इस किसान सम्मेलन में जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सबसे पहले हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निश्चित रूप से जो हम सबको पता है कि आज हम 53वीं पुण्यतिथि के ऊपर ये सम्मेलन कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आधी सदी से भी ज्यादा समय बीत गया, लेकिन उस नायक की याद में, उनकी स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हर साल हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। दूसरी बार मुझे भी इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला है और ये सही है कि इस दुनिया में व्यक्ति जन्म लेता है और एक दिन चला जाता है, लेकिन ये जनता सदी सदी तक उनको याद करती है जो लोग समाज के लिए, देश के लिए अपने कर्तव्य पर चलते हुए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। निश्चित रूप से ये दुनिया सदी सदी तक उनको याद करती है और शहीद राम कुमार जी गुर्जर का बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि नायक कभी मरते नहीं है। नायक हमारे बीच में से चले जाते हैं, लेकिन उनकी वीरता लोगों के दिलों में हमेशा पर आपत्ति आई तो उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी, अपना बलिदान दिया। और साथियों, ये बात भी सही है कि जो समाज और जो राष्ट्र अपने नायकों को भूल जाता है, अपने रक्षकों को भूल जाता है, वो एक दिन दूसरों के द्वारा भुला दिया जाता है। और हमें इस बात की खुशी है कि हर बार यहाँ पे हजारों की संख्या में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हमेशा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चूंकि ये किसान सम्मेलन है और मंच पर जो हमारे नेता बैठे हैं, आपके लाडले विधायक बैठे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से आपको यही आश्वस्त करता हूं सभी किसान भाइयों को कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, इस 1 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छे काम किए और सरकार बन गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर जो पिछले 30-35 सालों से जो समझौता पेंडिंग पड़ा था यमुना जल समझौता का, इस क्षेत्र की उन्नति और खुशहाली के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए सबसे पहले वो समझौता करने का काम किया। जो किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 6,000 रुपए सालाना केंद्र की सरकार द्वारा दिए जाते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको 6,000 से बढ़ाकर किसानों की खुशहाली के लिए 8,000 करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, मुख्य वक्ता हमारे बीच में बैठे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता
पूरे मंच की तरफ से कि हमारी सरकार, हमारे नेता जो मंच पर बैठे हैं, माननीय राठौड़ साहब, माननीय पुनिया साहब और सभी नेतागण, आज सब किसानों के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, किसान का भला कैसे हो, किसान के घर में समृद्धि कैसे आए, किसान के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, इस बात के लिए हम सभी लोग प्रयासरत हैं, कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार काम कर रही है और हम निरंतर किसान की प्रगति के लिए, किसान को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करते रहेंगे। मैं पुनः जो हमारे शहीद, अमर शहीद राम कुमार जी गुर्जर को पुणे में श्रद्धांजलि देता हुआ, पुष्पांजलि देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं और माननीय धर्मपाल जी का, विधायक जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें इस किसान सम्मेलन में आमंत्रित किया और आप जैसे हजारों किसान भाइयों से रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।